वल्लज़ीना आमनू अशद्दु हुब्बन लिल्लाह। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अमनतु बिल्लाहि व रसूलिही हुवल अव्वलु वल आखिरु वज़ ज़ाहिरु वल बातिनु व हुवा अला कुल्लि शैइन अलीम। रब्बिश इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। मौजूद नाज़रीन, भाइयों बहनों बुजुर्गों, अस्सलामु अलैकुम। आजकल जैसे ये खबर बहुत ज़्यादा सोशल मीडिया पे, यूट्यूब पे और हर जगह पे जो कि चल रही है सुरख बछिया के हवाले से, यानी कि सुरख जो हाइफल है उसके हवाले से। तो इसके हवाले से मैं आपको कुछ हकीकत जो है इस रिगार्डिंग, जो कुरान और सुन्नत से जो इसकी हकीकत है वो आपको आप तक पहुंचाना चाहता हूं। देखिए, पहली बात तो जो सुरख बछिए वाली बात है कि जी इसी तरीके से यहूदियों ने सुरख जो बछिया है वो इसी तरीके से $5 मिलियन जो जितने भी इसने पैसों में ख़रीदा और ख़रीद के जी अब वो उसको 8 अप्रैल को यानी कि उसको जलाने जा रहे हैं और जलाएंगे वो जबले जो उनका पहाड़ है वहाँ पर और बैतुल मुक़द्दस के सामने। तो अब बात आ जाती है कि इस बात में कितनी हकीकत है और इसका जो बैतुल मुक़द्दस से क्या रिलेशन है और कुरान और सुन्नत इसके बारे में क्या कहती है। तो इसमें पहली बात जो वाज़ेह है वो तो ये है कि ये बेसिकली इनका अपना टोटका है, ठीक है। कुरान और हदीस से हमें कहीं भी कोई ऐसी ये जो सुरख बछिए वाली कहानी है, ये जो सिस्टम है, भले वो परचेज किया उन्होंने ऐलान भी कर दिया, बेसिकली ये उनका अपना टोटका है। बात टॉपिक से हट जाएगी लेकिन थोड़ा सा आपको उसका पस मंज़र बता दूं कि बेसिकली यहूदी जो हैं ये इन जादुओं पे और इन चीज़ों पे बहुत बिलीव करते हैं। उसकी रीज़न ये है कि आपने सूरह सबा भी पढ़ी होगी, सूरह निमल भी पढ़ी होगी। हज़रत सलमान अलैहिस्सलाम को अल्लाह ताला ने ऐसी सल्तनत दी थी जो कि यानी कि उनकी दुआ के मुताबिक और किसी पैगंबर के पास नहीं थी। उनके लिए जितनी भी मखलूक़ात थीं, यानी कि जितने भी जानदार अशिया थीं ज़मीन के ऊपर, वो उनके ताबे थीं, ठीक है। इवन के सूरह निमल अगर आप देखें, निमल चींटी को कहते हैं, तो उसके अंदर सूरह निमल के अंदर चींटी तक का वाक़या है, यानी कि चींटी तक उनको सुन सकती थी वो और वो उनको सुन सकते थे, चींटियों तक को। उनके ताबे जिनों को किया हुआ था, जिनों को उनके ताबे किया हुआ था, ठीक है। और फिर हवाओं को उनके लिए मुसख्खर कर दिया था। ये अल्लाह ताला ने उनको सल्तनत दी थी। तो हुआ यूं था कि मुख्तसर आपको किस्सा सुनाता हूं ताकि आपको एक बात समझ आ जाए कि ये जो बेसिकली जादू है इसका आगाज जो था, इसका आगाज शुरू कहां से हुआ। काला जादू या कबाला जादू, जो बेसिकली मेन असल कबाला जादू था, जो जहां से शुरू हुआ, वो कहां से शुरू हुआ। जिन्नात के अंदर जो उनके ताबे थे वो कुछ काफिर जिन्नात थे, कुछ मुसलमान जिन्नात थे, ठीक है। लेकिन लाज़िम बात है, ताबे थे, उनकी बात मानना उन पर फर्ज थी। तो वरना वो सजा देते थे, उनको सजा देने का भी इख्तियार अल्लाह ने दिया हुआ था, यानी कि अल्लाह ने उनके ताबे जो किया हुआ था। तो हुआ यूं कि इसमें आपको मैं एक और चीज़ भी बताऊंगा कि एक बात अक्सर हमारे जहन में ये बातें होती है और हम बाबाओं और फकीरों के पास जाते हैं और उनसे जाके पूछते हैं, मसले पूछते हैं, और वो कहते हैं जी जिन हम अपने मौके लिया जिन के थ्रू वो मामलात जो हैं वो यानी कि पता करवा के आपको देते हैं। देखें, पहली बात याद रखें, जिन्हों को गैब का इल्म नहीं है। इसका जो सारा जिक्र है कुरान के अंदर है, क्योंकि जब हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम की का इंतकाल हुआ तो अल्लाह ताला ने ये दिखाने के लिए जिनों को कि भाई सलमान अलैहिस्सलाम जो हैं वो अभी ज़िंदा हैं और तुम लोगों को अगर इतना इल्म होता तो तुम पहचान जाते कि उनकी वफ़ात हो चुकी है। वो एक अस्सा पकड़ के खड़े रहे और जिन्नात जो भी थे, काफिर जिन्नात, मुसलमान, ये यही समझते रहे कि वो जो हैं वो अलाइव हैं, जिंदा हैं और वो अपने काम में लगे रहे। फिर अल्लाह ताला कुरान पाक में फरमाता है कि हमने एक कीड़े को यानी कि दीमक लगा दी। आखिर सोटी जब दीमक से घुल गई और वो बैठ गए, तब जाके उनको पता चला कि उनकी वफात हो चुकी है। अच्छा, इससे थोड़ा सा और पीछे चले जाएं तो उस दौर में ये जिन्नात किया करते थे, ये इर्द गिर्द के लोगों को जादू सिखाया करते थे, ठीक है ना। और आपने अगर वो सूरा पढ़ी हो तो आपको इससे भी अंदाजा हो जाएगा कि अल्लाह ताला ने 2 फरिश्ते भी भेजे थे, ठीक है ना। अल्लाह ताला ने 2 फरिश्ते भी भेजे थे इसी हवाले से। खैर, अभी हम उस टॉपिक की तरफ नहीं जा रहे, अभी तो मैं सिर्फ इतना आपको बताना चाह रहा हूं कि इनका अकीदा क्या है। तो हुआ यूं कि जो काफिर जिन्नात थे, जैसे उनकी डेथ हुई तो काफिर जिन्नात या जो जिन्नात यानी कि उनके ताबे थे, उन्होंने हजरत सलमान अलैहिस्सलाम से बदला लेने के लिए क्या किया कि उनके तख्त के नीचे जादुई किताबें रख दी।
ठीक है, शैतानी किताबें रख दी और जाके लोगों को ये बताया, सब लोगों को ये बताया कि हज़रत सलमान अलैहिस्सलाम थे वो इन किताबों के थ्रू जो थे, इन जादुई किताबों के थ्रू सारा कुछ किया करते थे। तो बताने का मकसद ये, इन शॉर्ट, आज भी जो बनी इसराइल है, जो कि यहूद हैं, वो जादू को एज ए हज़रत सलमान अलैहिस्सलाम की सुन्नत लेके चलते हैं। जो सुरख बचिए वाली कहानी है, देखें आपने भी अपनी ज़िंदगी में और मैंने भी अपनी ज़िंदगी में बहुत सारे सुरख बचिए देखे होंगे, ऐसा नहीं है कि किसी ने ना देखे हों, ये आम सी बात थी, ठीक है ना। तो लेकिन जिस तरह के वो ढूंढते फिर रहे थे या जो भी उनका मकसद था, तो ये बेसिकली एक टोटका है या बेसिकली एक उनका कोई जादुई हिसाब किताब है, क्योंकि कुरान और हदीस से हमें कहीं भी सुरख बचिए का जिक्र नहीं मिलता। और इसके अलावा हदीस की किसी बुक से भी हमें बैतुल मुकद्दस के मिस्मार होने की खबर नहीं मिलती। हाँ, ये ज़रूर है कि यहूदियों के ऊपर अल्लाह ताला ने जिल्लत और मस्कानत जो थी, ये ता क़यामत इन पे फिट कर दी थी, ठीक है ना। और आप देखें कि अब चूंकि जो उनका मिशन है, वो मिशन ये है कि जी हम ये जो है इस तरह बच्चियाँ की कुर्बानी करेंगे। आप देखें कि 4 बच्चियों की कुर्बानी, 5 बच्चियों की कुर्बानी अगर ये कर भी दें, करने के बाद जो 35,000 मुसलमान इन्होंने गजा के अंदर शहीद कर दिया, उसका कौन जिम्मेदार है। अब इनका प्लान ये है कि हम ये करेंगे, यानी कि ये जादुई हम यानी कि एक सिस्टम करेंगे, अपना एक ये टोटका करेंगे। इससे होगा ये कि जी हम जो है फिर इनकी जो नस्ल कुशी करेंगे फ़लस्तीनियों को मुकम्मल यानी कि ख़त्म करके, और हम यानी कि बैतुल मुकद्दस को गिरा देंगे, और गिराने के बाद हम यानी कि इस पे तीसरा टेम्पल, थर्ड टेम्पल यानी कि दोबारा से हैकल सलमानी जो है वो खड़ा करेंगे और उसकी जो बुनियादें होंगी उस पर इसकी राख डालेंगे। तो देखें, इस तरह के जो मामला होते हैं ये वाकई में जादुई टोटके होते हैं, ठीक है। तो अब हम अगर हदीस से देखें तो आप देखें कि हज़रत इमाम मेहदी अलैहिस्सलाम जब अल्लाह ताला उनको भेजेंगे, उनका ज़हूर होगा, तो आप देखें कि हदीस के मुताबिक जो उनके लश्कर में शामिल होगा, ये तो आप सबने सुना हुआ है, बाकी चीज़ें तो आपको पता है, खुरासान से वो आएंगे, उनके साथ एक काले झंडों वाली फोर्स होगी, ठीक है, और वहाँ उस टाइम तक एक इस्लामी रियासत जो होगी कायम हो चुकी होगी, ठीक है। और यहाँ तक हदीस है कि जो उनकी मदद करने के लिए उनकी फोर्स में शामिल होगा, भले वो घुटनों के बल ही क्यों ना चल कर जाए, तो वो जो होगा वो जन्नती होगा। तो हजरत ईसा का भी ज़हूर होना है, ठीक है। और इस तरह, क्योंकि आजकल वीडियो चल रही है तो आप लोगों को सारा नॉलेज होगा। तो सिर्फ यहाँ जो आज मैंने जो यानी कि बताने का मकसद सिर्फ ये था कि हम लोग इस चीज़ को लेके बहुत परेशान हैं। कई लोग पूछते हैं, नीचे सवालात आ रहे हैं, कई लोग पूछते हैं सुरख बचिए के हवाले से। तो पहली बात तो है कि सुरख बचिए 4 क्या 4,000 भी कुर्बान कर दें तो इसका इससे कोई लेना देना नहीं है। बाकी ये है कि इंशाअल्लाह अज़्ज़ व जल ये मस्जिद अक्सा जो है, ये आप इसको छोटी मोटी चीज़ मत समझें, ठीक है। कुरान में जिक्र है कि मस्जिद अक्सा के इर्द गिर्द अल्लाह ने बरक़ात नाजिल की हुई हैं, ठीक है। ऐसे ही नहीं कोई इसको मिस्मार कर देगा, ठीक है। हाँ, यहाँ दारुल खिलाफा बनना है। हज़रत इमाम मेहदी अलैहिस्सलाम ने जो यानी कि हदीस कहती हैं, हज़रत इमाम मेहदी अलैहिस्सलाम ने इसी जगह को दारुल खिलाफा बनाना है। तो आप देखें कि इससे पहले अल्लाह ताला मौजज़ा दिखाएंगे। इनकी कोशिश है, ये करना चाहते हैं और ये करेंगे, अपनी तरफ से फुल कोशिश करेंगे बैतुल मुकद्दस को गिराने की और अपनी तरफ से थर्ड टेम्पल को बनाने की, लेकिन इंशाअल्लाह अज़्ज़ व जल ये कामयाब नहीं हो सकेंगे। और देखें, अगर आप इनकी हिस्ट्री उठा के देख लें यहूद की, तो इन्होंने जब भी सरकशी की अल्लाह ताला ने इनको सज़ा दी। आप पीछे से उठा लें, रोमन एम्पायर से उठा लें, आप नबूकदनज़र के दौर से उठा लें, हर तरफ से ये लोग पिटे हैं, ठीक है। और लास्ट में बाकायदा तौर पर जिसको ये होलोकास्ट कहते हैं, और उसके रिगार्डिंग जो जर्मन में हिटलर ने इनको यानी कि मारा था, और जिस भयानक तरीके से मारा था, और वो तो सारी दुनिया जानती है कि उस भयानक तरीके से तो किसी जानवर को भी नहीं मारा जाता जिस तरह इनके साथ किया गया था। हाँ, इसमें कोई शक नहीं कि इस टाइम ईसाई यहूदी गठजोड़ है, ठीक है। और आप कह लें कि जिस तरह मतलब इनके किसी की जान किसी चीज़ के अंदर होती है, इसी तरह आप कह लें कि जो इस टाइम अमेरिका है, ये दूसरे जितने ममालिक हैं, इसकी जान जो है वो इसराइल है। तो वो इसराइल के खातिर लड़ने को तैयार है, मरने को तैयार है। सवाल तो जहन में ये पैदा होता है कि सबसे ज़्यादा मारा भी इनको ईसाइयों ने, तो ये फिर क्यों मुसलमानों के अगेंस्ट हैं ये दोनों मिलके। यहूदियों को तो इनके खिलाफ होना चाहिए क्योंकि सबसे ज़्यादा ईसाइयों ने इनको मारा। लेकिन अगर हम देखें, आपने हदीस भी सुनी होगी कि दज्जाल जो है मदीने में दाखिल नहीं हो सकेगा,
ठीक है, मदीने के 7 दरवाजे होंगे और हर दरवाजे पे फरिश्ता खड़ा होगा और वो उसको अंदर जाने नहीं देगा। अच्छा, अब इसके बिहाइंड क्या सीन है? इसके बिहाइंड सीन ये है, इसके बिहाइंड जो पर्पस है वो क्या था कि जब इन्होंने वादा खिलाफी की थी अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर में, तो जब अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पावर में आए थे तो यहूदियों को बाकायदा तौर पे मदीने से इनके तमाम कबाइल को बाहर निकाल फेंका था, और यहाँ तक के इनके जो कबीले, कई ऐसे कबीले थे जिनके मर्दों को बाकायदा तौर पे मरवा दिया था, और ताकि इनकी आगे नस्ल उन कबीलों के आगे ना बढ़ सके। ठीक है, तो इनको जो अब इस टाइम तकलीफ है, एक तो इनको तकलीफ सबसे बड़ी ये थी अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से, कि सबसे बड़ी तकलीफ ये थी कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो हैं वो बनी इस्माइल में से थे। इनका ख्याल ये था कि जो पैगंबर उतरेंगे आखिरी वो बनी इसराइल में से होंगे। तो उलमा यहूद बाकायदा तौर पे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इस तरह पहचानते थे कि ये नबी हैं जिस तरह वो अपने किसी बच्चों को पहचानते हो। लेकिन एक जो उनके जहन में खुन्नास घुसा हुआ था, वी आर द चूजन पीपल ऑफ गॉड, और हम खुदा के चुने हुए बंदे हैं। ठीक है, तो लाजमी सी बात है उन्होंने नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इनकार किया। तो अब उस इनकार और उस जो इनकी माइग्रेशन थी जिसमें निकाला गया, जैसे खैबर का वाकया, सारे वाकयात जो थे आपने सुने होंगे, और उसके हवाले से इनके अंदर इस टाइम मुसलमानों के लिए बहुत नफरत है। और वैसे भी इनके ये हम समझते हैं ना कि ये ईसाइयों के साथ लॉयल हैं, ये लॉयल किसी के साथ नहीं, क्योंकि ये अपने अलावा किसी को इंसान समझते हैं। नजरिया है वो ये है कि सिर्फ हम लोग ही जीने के काबिल हैं, हम लोग ही इंसान हैं, हमारे अलावा जितने भी इंसान हैं या आप कह लें कि कोई भी हैं वो इंसानुमा हैवान हैं, उनको मारो, कत्ल करो, जो मर्जी करो, उनका कोई लेना देना नहीं है। ठीक है ना, यानी कि उनको कत्ल करो जो मर्जी। जैसे अब आप देखें 35,000 फलस्तीनी जो है वो शहीद कर दिया गया। कौन बोला? कोई भी नहीं बोला। कोई मुस्लिम ममालिक बोला? नहीं बोला। ईरान हम कह रहे हैं, ईरानियों का मौकिफ तो मैं आपको बता चुका हूं, उनकी पॉलिसी क्या है। उनकी पॉलिसी उनके अपने शिया हजरात बता चुके हैं। मैं नीचे वीडियो लिंक दे दूंगा, आप देखिएगा कि इनके शिया हजरात के मुंह से निकला कि जी हमारी कोई पॉलिसी नहीं है फलस्तीनियों के हवाले से, और वैसे ही बैतुल मुकद्दस हमारे लिए कोई अकीदत की जगह नहीं है। क्यों जी? उसको मरवान ने बनवाया था। भाई मरवान ने बनवाया था तो इसका मतलब है कि पहले जब किसी ने बनाया तो पहले तो अल्लाह ही ने इसको बनवाया ना, जिसके थ्रू भी बनवाया। इस तरह तो बात यह हो सकती है कि खाना काबा को हजरत आदम अलैहिस्सलाम ने उसकी बुनियाद रखी, उसके बाद उसकी बुनियादें उठाई हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने, और उसके बाद अब आले सऊद उसकी कंस्ट्रक्शन करते हैं। अब तुम कह दो जी आले सऊद करते हैं तो हम इसको भी हमारे लिए यानी कि अकीदत नहीं रखता, ठीक है, हमारे लिए मुकद्दस नहीं है। ठीक है, ये इनके अल्फाज हैं। तो बताने का सिर्फ मकसद ये है, आपको समझाने का मतलब ये है कि एक तो शर में मत आए, शर फैल रहा है। ठीक है, सुरख बचिया के हवाले से कोई भी हदीस जो है कुरान और सुन्नत से साबित नहीं है। हाँ, ये इनके अपने टोटके हैं, जादुई इनके सिस्टम है, जादू के तहत ये अपने कोई टोटके यानी कि इनका है कि जिसको कुर्बानी देंगे तो शायद हमारे लिए ये हो जाएगा, दज्जाल मसीह, ये वो सारा कुछ आप लोगों ने सुना हुआ है, इसलिए मैं इन डिटेल नहीं जाऊंगा। लेकिन सिर्फ मैं बताना चाह रहा था कि सुरख बचिए की हकीकत क्या है। ठीक है, 4,000 भी कुर्बान कर लें तब भी यानी कि ये जो इसका सुरख बचिए का लेके कोई ताल्लुक बनता है तो उसका कोई कुरान और हदीस से हमें कोई भी रेफरेंस नहीं मिलता। हाँ, रही बात इसराइल की, तो वो लाजमी सी बात है, वो अपनी उसके अंदर बैतुल मुकद्दस को शहीद करने की कोशिश करेगा, लेकिन इंशाअल्लाह अज़्ज़वजल वो कर नहीं पाएगा। हज़रत इमाम मेहदी अलैहिस्सलाम जो हैं वो उस फोर्स के साथ उसको दारुल खिलाफा बनाएंगे। ठीक है, और आप देखें कि जो असल मुद्दा है जिसकी तरफ हम आते नहीं हैं, जैसे मैं ईरान की बात कर रहा था, कितनी गिदड़ भपकियां दी ईरान ने, हम ये कर देंगे, हम वो कर देंगे, आज रात हम अमेरिका पे हमला कर देंगे, हम मिसाइल दाग देंगे, हम ये कर देंगे। क्या किया ईरान ने? ईरान ने कुछ भी नहीं किया। ईरान ने सिर्फ करना क्या था, अपने ऊपर से पाबंदियां हटवानी थी, कुछ पाबंदियां हटवाई, चुप हो गए। आज ईरान का कोई जिक्र है? कोई जिक्र नहीं है। हर कोई अपने मफादात के तौर पे कर रहा है, जबकि कुरान क्या कहता है? अल्लाह ताला फरमाते हैं कि जब भी किसी कौम में, जब भी कहीं मुस्लिम कौम के अंदर कोई जुल्म होता है और वहाँ के बच्चे, बेवा, बूढ़े और जो मर्द हैं वो मदद के लिए पुकारते हैं और तुम उनकी मदद नहीं करते, असल तो तुम्हें क्या करना चाहिए कि तुम्हें उनकी मदद के लिए निकलना चाहिए। लेकिन अगर तुम उनकी मदद नहीं करते, उनके खिलाफ तुम्हें जिहाद नहीं करते, तो तुम यानी कि बुरे हो, तुम गलत हो। तुम्हें उनकी मदद के लिए कताल करना चाहिए, जिहाद करना चाहिए, उनकी मदद करनी चाहिए। वो मदद के लिए पुकार रहे हैं तुम्हें। तो अभी तक आप देखें किसने मदद की, किसने आवाज उठाई? स्वाय एक साउथ अफ्रीका है या आई थिंक एक अफ्रीका है,
में नाम जहन में नहीं है, जिसने यानी कि उनके उनके ख़िलाफ़ जो है वो वहाँ से अपने सफ़ीर शफ़ीर ये वो जो भी था उनको उनके ख़िलाफ़ प्रोटेस्ट किया। बाकी अदरवाइज़ तो किसी ने नहीं किया। हम सिर्फ अपने तरफ से वीडियोस बना बना के डाल रहे हैं, बाकी तो हमने कुछ भी नहीं किया। वहाँ फ़लस्तीन के अंदर आप देख लेंगे 35,000 जो हैं वो इस टाइम फ़लस्तीनी शहीद हो चुके हैं, और बाकी जो हैं महसूर हो चुके हुए एक छोटी सी गली के अंदर, गली में यानी कि एक छोटे से इलाके के अंदर, जहाँ से ना वो बेचारे निकल सकते हैं। एक तरफ दरिया है, दूसरी तरफ इसराइल की आर्मी है, तीसरी तरफ अगर किसी का बॉर्डर भी है तो उन्होंने बॉर्डर बंद किए हुए हैं। कौन उनकी मदद कर रहा है? कोई उनकी मदद नहीं कर रहा। ठीक है, तो लाज़मी सी बात है, जब जुल्म सितम बढ़ जाता है तो अल्लाह ताला खुद अपनी मदद भेजते हैं। तो अल्लाह ताला अपनी मदद भेजेंगे, ठीक है, और वो इमाम मेहदी अलैहिस्सलाम की मद में भी हो सकती है। अल्लाह ताला चाहे कुछ भी कर सकते हैं, मौज़ा दिखा सकते हैं। तो कहने का मतलब ये है कि सुरख बच्चिए वाली जो कहानी है ये इनका एक टोटका है, इसका कुरान और हदीस से कोई ताल्लुक नहीं है। हाँ, अगर कुछ करना है तो अपने शऊर को जगाएं, अपनी आवाम को जगाएं। हमने क्या किया पाकिस्तान ने? पाकिस्तान ना 9 में ना 13 में, पाकिस्तान में तो मेरे हिसाब से कोई ज़रा बराबर प्रोटेस्ट नहीं किया। इससे ज़्यादा तो गैर मुमालिक ने, जो गैर मुस्लिम है, उन्होंने प्रोटेस्ट किया। ठीक है ना, तो ये सूरत हाल है। तो मैं चाहता था आपको मैं सुरख बच्चिए वाली जो हकीकत है ये आप तक पहुंचाऊं। हाँ, ये ज़रूर है कि उनका मिशन ये है कि वो मस्जिद अक्सा को मिस्मार करके हैकल सलमानी बनाना चाहते हैं, लेकिन इंशाअल्लाह अज़्ज़ व जल वो कामयाब नहीं होंगे। अल्लाह अज़्ज़ व जल हम सब को इनके शर से बचाए, गज़ा वालों पर रहम फरमाए और कोई मौज़ा दिखाए, और उनकी जो इस टाइम आप कह लें कि कसबो पुरसी की हालत है। हम सब खामोश हैं, हम सब, आप और मैं तो बेबस हैं। ठीक है, बेबस इस सूरत में है कि आप और मैं, हम लोग जो हैं, हम लोग सिर्फ कोशिश कर सकते हैं, हाँ, आज हमें वहाँ पहुँचा दिया जाए, हम जाने को तैयार हैं। ठीक है, लेकिन मकसद सिर्फ वही है, बताने का मकसद ये है कि ये अगर हमारा मुल्क ही सिर्फ स्टैंड ले ले तो क्या बात है, लेकिन हम लोग कौन सा कोई अपने साथ लॉयल हैं? हम तो खुद किसी के पिट्ठू हैं। तो अल्लाह अज़्ज़ व जल उन पर रहम फरमाए और हम मुसलमानों के अंदर ईमान पैदा करे ताकि हम उनके लिए कुछ कर सकें। व आखिरु दवाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।